रियल डायरी पीके चैनल को सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज फिर एक शहकार हकीकत के साथ आपके पास हाजिर हूँ। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या जो यकीनन आपने बचपन में सुना होगा। वाक़या ये है कि एक मुसव्विर ने बड़ी मेहनत और दिल जमी से एक तस्वीर बनाई। हर तरह से उसने इस तस्वीर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। इस मुसव्विर को अपने नज़दीक इस तस्वीर में कोई खामी नज़र नहीं आई, फिर भी उसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। लिहाजा वो अपने से बड़े मुसव्विर के पास गया और उससे कहा कि इसमें कुछ खामियों की निशानदही कर दीजिए। उस मुसव्विर ने इस तस्वीर को एक चौराहे पर लगा दिया और इस पर एक नोट लिख दिया कि इस शहकार की खामियां बताएं। हर गुजरने वाला तस्वीर को देखता था और मुस्कुराकर एक खामी पर निशान लगा देता था। चंद रोज बाद जब मुसव्विर ने अपनी वो तख्लीक देखी तो उस पर सिवाय खामियों के और कुछ बाकी न रह गया था। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वाकई इस तस्वीर में इतनी खामियां थीं? क्या वाकई वो शहकार नहीं थी? ऐसा नहीं था, वो वाकई एक शहकार तस्वीर थी। मगर मुसीबत यह है कि इंसान की फितरत है कि वो खामियों और अजूब को बहुत जल्द पहचान लेता है, लेकिन अच्छाइयाँ और खूबियाँ उसको मुश्किल से नज़र आती हैं। और ये बात किसी ख़ास किस्म के इंसान के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि हम सब इसी कमज़ोरी का शिकार हैं। हमारे बढ़ते घरेलू झगड़ों की सबसे बड़ी वजह यही खामियां हैं। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, दुख सुख साझे होते हैं, खाना पीना इकट्ठा होता है, मगर झगड़ों के वाक़यात इतने के लगे हर घर के रिहायशी एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। अगर इन झगड़ों की तह में जाएं तो आपको सिर्फ एक वजह नज़र आएगी और वो है दूसरों की खामियों पर नज़र रखना। एक माहिर नफ्सियात अपनी किताब में इसी पहलू पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं कि एक शख्स उनके पास आया और अपनी बीवी की शिकायत करने लगा। शिकायत क्या, बल्कि शिकायतों के ढेर लगा दिए। चंद मिनट में उसने ये साबित कर दिया कि उसकी बीवी दुनिया की नालायक तरीन औरत है और अब वो इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि वो उसे तलाक दे दे। उसके ख्याल में अब उसके अलावा कोई और सूरत बाकी नहीं बची थी। माहिरीन नफ्सियात ने उसकी बातें गौर से सुनी और फिर कहा कि देखो, तुम्हारी बीवी में इतनी सारी बुराइयां हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी, क्योंकि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसमें बुराइयां ही बुराइयां हों। माहिर नफ्सियात ने उसे कागज़ कलम दिया और कहा कि इस पर अपनी बीवी की चंद अच्छाइयां भी तहरीर कर दो। 15 मिनट तक माहिर नफ्सियात कमरे से बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उस शख्स ने कुछ खूबियां लिखी थीं जो उसकी बीवी में मौजूद थीं। अब माहिरीन नफ्सियात ने उसे बताया कि उस पर यह वाज़ह हो गया है कि तुम मियाँ बीवी भी इसी गलती का शिकार हो जिसमें आम अज़दवाजी जोड़े नजर आते हैं। तुम एक दूसरे को गैर ज़रूरी तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हो, एक दूसरे पर तनकीद करने के आदी हो और सिर्फ एक दूसरे की खामियों और कमज़ोरियों पर नज़र रखते हो। तुम एक दूसरे पर तनकीद का कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते, लेकिन तुम चाहो तो अपनी ये बुरी आदत तब्दील कर सकते हो। सिर्फ इन 4 खूबियों को ले लो जो तुमने तहरीर की हैं, जो इस वक्त तुमको अपनी बीवी में नज़र आ रही हैं, और इनके अलावा भी इतनी खूबियाँ होंगी जो तुम्हारी बीवी में मौजूद हैं, उनको भी तलाश करो। हो सकता है कि दिल में तुम उन्हें तस्लीम करते हो, लेकिन ज़ुबान पर नहीं लाना चाहते। शायद इससे तुम्हारी अना को तस्कीन मिलती है। माहिर नफ्सियात ने उससे कहा, देखो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय एक दूसरे को बुलंद करो और एक दूसरे को समझाओ और एक दूसरे का अदब करो। अगर तुम ये रवैया अख्तियार करोगे तो तुम बहुत बड़ी जिल्लत और रुसवाई से बच सकते हो। सिर्फ चंद हफ्ते इस पर अमल करके देखो और फिर मुझे नतीजे से आगाह करो। माहिर नफ्सियात का कहना है कि फिर उस शख्स के दिल में कभी बीवी को तलाक देने का ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि किसी की अच्छाई की तारीफ उसके सामने नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे यहाँ मुहावरा मशहूर है कि तारीफ हमेशा पीठ पीछे ही अच्छी लगती है। लेकिन बाज़ लोग इससे सख्त इख्तिलाफ करते हैं। अगर आप किसी के अमल को पसंद करते हैं तो उससे कहें कि आपका ये काम मुझे बहुत पसंद है। अगर आप किसी के आजिज़ाना रवैये से मुतासिर हैं तो उससे कहें कि इसका ये रवैया इंतहाई मुतासिर कुन है और आप उसकी कदर करते हैं। से एक तरह की हौसला अफजाई होती है जो अच्छाइयों पर न सिर्फ दूसरों को कायम रहने में मददगार साबित होती है, बल्कि उन्हें मजीद अच्छे रवैयों और अच्छी आदत अख्तियार करने की तहरीक देती है। देखा यही गया है कि ज़्यादातर लोग इस बात के शाकी रहते हैं कि उनके रिश्तेदारों में क्या बुराइयां हैं। कम लोग ही ऐसे देखे हैं जो अच्छाइयों को तलाश करते हैं।
اس بات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہر شخص اور ہر جگہ میں صرف اچھائیاں اور خوبیاں ہی ہوتی ہیں، اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے کہ لوگوں اور ماحول میں موجود خامیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے اور انہیں دور کرنے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان خواہ کیسے بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں، سب یکساں ہیں۔ اگر آپ ان سے لڑتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، اگر آپ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ لوگوں میں کون کون سی خامیاں اور کیا کیا کمزوریاں ہیں، تو آپ ہمیشہ دشواریوں کا شکار رہیں گے اور لوگ آپ کو ناپسند کریں گے۔ خواہ آپ کسی سے شادی کریں، کہیں کام کریں یا کہیں کسی جگہ پر قیام کریں، لیکن اگر آپ خود میں یہ عادت ڈالیں لوگوں، جگہوں اور خیالات میں خوبیاں اور اچھائیاں کیا کیا ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے، لوگ آپ کو پسند کریں گے، اور یہ بھی کہ وہ خود اپنی کمزوریوں کا نہ صرف اعتراف کریں گے بلکہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اچھا سوچنا اور اچھائی پر نظر رکھنا آپ کو زیادہ مسرور کرے گا، آپ زیادہ کامیابی حاصل کریں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ ہر چیز کے روشن پہلوؤں کو اہمیت دیں اور لوگوں کے اچھے رویوں کو سراہیں اور ان کی تعریف کرنے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں، کوئی چیز خامیوں سے پاک نہیں، پھر آپ اس کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا کام اچھائیوں کی تلاش اور ان کی ہمت افزائی کرنا ہے، اور یہی معاشرے کی معراج ہے۔